Hello student, let us read the question, and the question says, which of the three Y, B and G is possible in all three states of matter, solid, liquid and gas? तो हम ये कह रहे हैं यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और shear मॉड्यूलस में से कौन सा मॉड्यूलस जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पॉसिबल है। तो यहाँ की कॉन्सेप्ट लिखते हैं हम, नॉलेज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी तीन है, y यंग मॉड्यूलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सो यहाँ पर इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में है ना इस तरह से अप्लाई किया जाए कि उसकी जो लेंथ है वो या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक है। तो लेंथ के अलोंग जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका लेंथ में स्ट्रेन डेवलप होता है तो जो डेवलप उसे मॉड्यूलस होता है उसे हम यंग मॉड्यूलस कहते हैं। तो इज इट पॉसिबल इन सॉलिड? तो हम कहेंगे यस इट इज पॉसिबल इन सॉलिड में हम लेंथ के अलोंग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें लिक्विड और गैस की, तो लिक्विड और गैस में कोई लेंथ को इंक्रीज करने का, वो तो ओवरऑल शेप होता है उनका, जो कंटेनर का शेप वो गेन करते हैं, है ना। तो हम यहाँ यंग मॉड्यूलस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करें बल्क मॉड्यूलस की, सो बल्क मॉड्यूलस को हम लिख सकते हैं चेंज प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। सो प्रेशर अप्लाई करने पर अगर किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम में चेंज डेवलप हो तो उसे हम बल्क मॉड्यूलस कहेंगे। सो बल्क मॉड्यूलस क्या सॉलिड में पॉसिबल है? तो हम कहेंगे यस, सॉलिड को कंप्रेस किया जा सकता है ना। सॉलिड को भी हम प्रेशर अप्लाई करके उसका जो वॉल्यूम है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लिक्विड के साथ भी ये पॉसिबल है, लिक्विड का भी वॉल्यूम और गैस का भी वॉल्यूम को हम प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड और गैस को भी कंप्रेस किया जा सकता है, तो हम कहेंगे यस लिक्विड और गैस सॉलिड में गैस में भी बल्क मॉड्यूलर एप्लीकेबल है। बात करें शेयर मॉड्यूलस की, तो शेयर मॉड्यूलस जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा है डिफॉर्मेशन डेवलप्ड इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, है ना। अब कैसे डिफॉर्मेशन के ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी फिक्स है ना, उसकी ना लेंथ इंक्रीज हुई है ना वॉल्यूम में कोई चेंज आया, बल्कि उसका जो फॉर्मेशन है ना शेप है वो जो क्या हो गया है डिफॉर्म्ड हो गया है। मान लिया कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक था, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के एक साइड को हमने फिक्स कर दिया है, ये नीचे से हिल नहीं सकता यहाँ से, ठीक है। और उसके दूसरी सरफेस के अलोंग हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो अपर सरफेस है ये इस तरह से फोर्स के है ना इस तरह से डिस्प्लेस हो जाएगी, नीचे वाली सरफेस फिक्स रहेगी, बस ऊपर वाली सरफेस इस तरह से है ना स्लांट शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे कि हम ओरिजिनल शेप से एंगल है ना थीटा डेवलप हुआ है, तो सिर्फ सब कुछ अब देखेंगे शेप सही है, एरिया सही है, वॉल्यूम सही है, लेकिन थीटा एंगल से वो डिफॉर्म्ड हो गया है। तो क्या ये सॉलिड में पॉसिबल है? सो यस इट इज पॉसिबल इन solid but it is not possible in liquid and gas. Why? क्योंकि लिक्विड की किसी सरफेस को या गैस के किसी सरफेस को होल्ड करके है ना पॉसिबल नहीं है, जबकि शेयर स्ट्रेस तभी पॉसिबल अप्लाई होता है जब इस एक सरफेस को क्या कर दिया जाए, होल्ड कर दिया जाए। तो यस इट इज पॉसिबल इन सॉलिड। सो कौन सा मॉड्यूलस है जो तीनों में अप्लीकेबल है? तो हम कहेंगे बल्क मॉड्यूलस इज possible in all three states of matter, solid, liquid and gas. So I hope this is clear to you. Thank you.